दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता यूनुस शेख और उनकी बेटी एनसीपी छोड़कर एनसीपी शरद पवार की पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम जॉइन कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो है यूनुस शेख काफ़ी साल से एनसीपी में थे, एनसीपी शरद पवार की पार्टी में और उन्होंने अब जो है उसको छोड़कर एआईएमआईएम जॉइन कर लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव के लिए। वो जो है अमरावती गए प्रचार किए और नांदेड़ गए, अकोला गए और अ, मानखुर्द शिवाजी नगर सबसे पहले वहाँ पर गए। वहाँ पर ओवैसी साहब जो है जो है दमदार जो है अपना स्पीच दिए और जनसभा को संबोधित किए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी उमड़ी उनकी जनसभाओं में देखने को मिला। तो ओवैसी साहब के जो है महाराष्ट्र में जाने से एमआईएम और ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता एमआईएम में शामिल हुए और एमआईएम को और जनता का समर्थन मिल रहा है। जैसे कि मानखुर्द शिवाजी नगर में जो है एमआईएम की जनसभा में भारी भीड़ था और अमरावती अकोला की जनसभा में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। जहाँ-जहाँ ओवैसी साहब जनसभा कर रहे हैं, जो है ज़बरदस्त जो है भीड़ उमड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं एमआईएम जो है अगर जनता का अच्छा खासा समर्थन मिला तो एमआईएम बहुत सारी सीटें जो है 16 जनवरी को जब रिजल्ट आएँगे तब जीतेगी ऐसा लगता है। क्योंकि एमआईएम को भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। ओवैसी साहब के जाने से जो है एमआईएम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है। महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब अलग प्रचार कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब कुछ मतलब दूसरे इलाके में प्रचार कर रहे हैं। मुबरा में इम्तियाज़ जलील साहब प्रचार किए और ओवैसी साहब जो है इधर साइड प्रचार कर रहे हैं। मतलब कि अलग-अलग जो है जगहों पर प्रचार कर रहे हैं ताकि जो है मेरे मुझे लगता है इसलिए कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जो है बड़े नेता पार्टी के पहुँचकर पार्टी के कैंडिडेटों के जो है समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकें। क्योंकि कैंडिडेट बहुत हैं, ये छोटा इलेक्शन है और सभी के लिए प्रचार करना जो है जाने के लिए तो अलग-अलग करेंगे तभी जो है पहुँच पाएँगे ज़्यादातर कैंडिडेट के पास। क्योंकि अकेले ओवैसी साहब कितने जगह पर जाएँगे सभा करने के लिए। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब जो है मुमरा में भी गए थे प्रचार करने के लिए, साथ में उनके माजिद हुसैन साहब जो कि एआईएमआईएम के नामपल्ली हैदराबाद के एमएलए हैं, वो भी पहुँचे थे इम्तियाज़ जलील के साथ चुनाव प्रचार करने और यहाँ पर ओवैसी साहब जो है अलग-अलग जगहों पर जाके प्रचार कर रहे हैं और ज़बरदस्त जो है भीड़ उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में। दोस्तों, जो यूनुस शेख और उनकी बेटी एमआईएम में शामिल हुए हैं एनसीपी शरद पवार की पार्टी को छोड़कर, वो मुमरा से ही थे और मुमरा से जो है उन्होंने एमआईएम जॉइन किया है और उनकी जो है बेटी को जो है टिकट एमआईएम ने दिया है शायद और वो जो है इलेक्शन लड़ रही हैं एमआईएम से। तो ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है एमआईएम के लिए कि एनसीपी के जो है बहुत साल से एनसीपी में काम कर रहे नेता जो है, तो जो है एमआईएम में अब शामिल हो रहे हैं। और भी जो है आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि और भी कोई बड़े नेता जो है एमआईएम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि एमआईएम का दिन-ब-दिन लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर नेता भी समझ रहे हैं कि अब एमआईएम जो है महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी जो है पार्टी बन चुकी है और अब एमआईएम को इग्नोर करना जो है मुश्किल है। एमआईएम को इग्नोर करके चलना मुश्किल हो सकता है अब, क्योंकि एमआईएम अब लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब 2014 में जिस हिसाब से एमआईएम महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव जीती थी, उस तरह का एमआईएम अब नहीं रह चुकी है। अब एमआईएम और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और उम्मीद यही है कि महाराष्ट्र में जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे एमआईएम के उम्मीदवारों की जीत होगी, बहुत सारे कॉर्पोरेटर जीतेंगे और बहुत सारे जो है सीटों पर एमआईएम जीत दर्ज कर सकती है महाराष्ट्र के अंदर। तो ओवैसी साहब का अलग ही जो है बहुत ज़बरदस्त जनता उनका स्वागत कर रही है। उनकी सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जबकि ये लोकल चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं है विधानसभा या लोकसभा की तरह, ये महानगर पालिकाओं का चुनाव है। इसके बावजूद ओवैसी साहब की जनसभाओं में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है और ज़बरदस्त जो है भीड़ ओवैसी साहब का समर्थन कर रही है। अगर ये भीड़ जो है एमआईएम को अगर अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं इस चुनाव में, तो एमआईएम बहुत सारी सीटों पर जो है जीत दर्ज कर सकती है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर जो है कि जो अबू आसिम आज़मी जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से वो जीते हैं, विधायक बने हैं। वहाँ पे एमआईएम अपने कैंडिडेट को उतारी है और अतीक सर जो कि एमआईएम के कैंडिडेट थे 2024 में, वो 42,000 से ज़्यादा वोट पाए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे अबू आसिम
आज़मी से जो है 12,000 कुछ वोटों से हारे थे। और वो भी अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो फिर से हो सकता है, मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो जीत सकते हैं 2029 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। अब जो है वो आसिम आज़मी की जो है 29 में जो है वो उनको हरा सकते हैं, क्योंकि एमआईएम के लिए वो बहुत ही जो है क्षेत्रीय लेवल पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों से जो है जुड़े हुए दिख रहे हैं। वहीं पर इम्तियाज़ जलील साहब की बात करें तो इम्तियाज़ जलील साहब भी जो है मजलिस को मजबूत करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो है कहा भी है कि हम जो है जो हमारे जो नेता पार्टी को छोड़ कर गए हैं, हम उनको जो है मनाने की कोशिश करेंगे और फिर से वो उनको एमआईएम में जॉइन करवाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि देखना होगा कि क्या फारूक शाब्दी साहब और जो है नासिर सिद्दीकी और जो भी जो एमआईएम की मुखालिफत कर रहा था, वो क्या एमआईएम में फिर से एमआईएम को जो है एमआईएम के साथ चलेगा या फिर अलग अपना रहेगा, नहीं चले एमआईएम को फारूक शाब्दी साहब नहीं जॉइन करेंगे। ये देखना आगे जो है दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।